नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इन दिनों छत्तीसगढ़ की घरहट हाल कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर राजनांदगांव के नवा गांव में 2 दिन के भीतर 3 लोगों की चाकूबाजी में मौत हो गई है और इसमें भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी तक ये मामला थमा नहीं है कि राजगढ़ में भी एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। पति पत्नी और 2 बच्चे को मारकर घर की बाड़ी में दफना दिया गया है। जब लोगों को बदबू आना शुरू हुई तो बताया जा रहा है कि कब्र खोदकर शवों को बाहर निकाला गया। घटना रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान पति बुधराम उरांव और पत्नी सुभद्रा, बेटा अरविंद और बेटी शिवांगी उरांव के रूप में हुई है। हत्या किसने और क्यों की, इसका अभी कोई पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं और एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। तो वहीं भाजपा सांसद बृज मोहन ने भूपेश के पुराने दिन याद दिलाए। इसी पर करेंगे आज बहस। और बहस से पहले राजनांदगांव और रायगढ़ में हुई घटना पर पुलिस और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। बोले तो बोले, सूपा बोल रहा है। वो अपने जगह अपने समय की कानून व्यवस्था को पहले देख ले, उसके बाद में बात करें। 7 तारीख को 2 अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें चिकली चौकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंगपुर नवा गांव के दोनों ये मामले हैं। उसमें दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को पहले मामले में गिरफ्तारी की गई और 9 लोगों को गिरफ्तारी दूसरे मामले में की गई, जिसमें आज एक और गिरफ्तारी हुई है। कुल 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार उसमें पुलिस कर चुकी है। कि पुलिस जो सोई हुई है उसको मुझे लिखित में देना होगा। उसके बड़े से बड़े अधिकारी को यहाँ आना पड़ेगा, उसको लिखित में देना चाहिए कि उन 5 को फांसी की सजा होगी, तब हटूंगा मैं। लेके मोतीपुर में, हाँ तो वही घटना बता रहा हूँ, वही दोपहर की घटना यहाँ हुई है। तो वहाँ मैं देखने के बाद यहाँ मेरे पता चला कि यहाँ भी घटना हुआ है और एकदम निंदनीय है और इनके परिवार वाले को पूरा न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन पूरा मौन है। अब किसके, कौन सी सरकार, कौन से नेता के कारण वो मौन है? ना खरसिया में आज सुबह हमारे पास सूचना आई थी कि एक घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं। उसके आधार पे पूरी थाना टीम यहाँ पे पहुंची। तब पता चला कि एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है और पूरी हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड पूरी मौके पे है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। बिना हमला सूचना मिली से कि यहाँ का कहते 4 दिन ले दरवाजा मन के बंद है करके, तो कोई लड़का देखी से मन घर के, तो झांक के देखी से कि कही से कि मेरे खून माढ़े हुए थल थल लेकर के, तो मन गांव हल्ला फैलाइन है मन, तो सब आज गिन है ना, तो का हो तो इसने कांड हो गए हो मन घर खून हम माढ़े है करके कहीं है। तो हम आके देखें तो पुलिस फोर्स हुआ मतलब बात उत करीन है, तो मन आके देखीन है, तो मन हेरी ने करीन है, हम जुड़े रहे। कोई भी हो चर्चा जी के मन कत्ल करे हैं, ओला कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि बेहद दुखद, जब गृह मंत्री एजेंडा फिल्म को देखने और उसके प्रमोशन में व्यस्त हैं, ठीक उसी समय रायगढ़ से बहुत दुखद खबर सामने आ रही है और एक आदिवासी परिवार के 4 लोगों की हत्या करके बाड़ी में दफना दिया जाता है और पति पत्नी सहित 2 बच्चों की लाश बरामद होती है, गोबर के ढेर में बरामद होती है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठेंगे और मुख्यमंत्री को हैशटैग लगाकर उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। ऐसे में सवाल ये
कि आखिरकार प्रदेश में क्या वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है क्या? क्या पुलिसिया तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या? क्या जिन लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को रक्षा मुहैया कराना, वो अपने जिम्मेदारियों को लेकर आंख मूंद कर बैठे हैं क्या? सवाल कई गंभीर हैं और इन्हीं सवालों का आज हम बड़ी बहस में जानेंगे, पड़ताल करेंगे कि आखिरकार वास्तव में चल क्या रहा है। और प्रदेश में सुरक्षा को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या सुरक्षा के नाम पर सिर्फ जबानी बातें हो रही हैं, मुंह जबानी ही बातें हो रही हैं? एक परिवार के 4-4 लोग मार दिए जा रहे हैं। अपराधी कौन है किसी को कुछ पता नहीं। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ के चौहान साहब, बीजेपी प्रवक्ता, अभी थोड़ी देर में जोड़ेंगे। और संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। चर्चा की शुरुआत संदीप जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोग मौत की नींद सुला दिए जाते हैं और उनको दफना दिया जाता है। और आखिरकार ये प्रदेश में चल क्या रहा है? सबसे पहले संदीप दुबे जी एक प्रतिक्रिया दीजिए। जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं वो आप ही बता रहे हैं। पूरे न्यूज चैनल में इस घटना के अलावा, इस घटना का तो मैं बहुत निंदा करता हूँ, इसके साथ साथ जो है सारे न्यूज, सारे अखबार जो है प्रतिदिन, मेरे को ऐसा लगता है 300 से 400 घटना जो है अलग अलग जगह से आता है। और किसी में चाकूबाजी है, कहीं ड्रग्स का अपराध है, कहीं धर्मांतरण का मुद्दा है, कई प्रकार के मतलब मल्टीपल क्राइम हो रहे हैं प्रदेश में, जिसको रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये राज्य का विषय है, पुलिस जो है, लेकिन इनका जो पूरा एजेंडा जो है बीजेपी का, वो कांग्रेस के नेताओं को ईडी के द्वारा टारगेट करना, उस पर वो प्रचारित करना और उस पर काम करने, जो आम जनता के लिए, जिसके लिए ये चुनाव जीत के आए और यह बेजीब बोल के आए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने काम नहीं किया और उस समय लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं थी भूपेश सरकार में। इस प्रकार के बातें करके बरगला के जिस प्रकार से सरकार आई, आपको पहले दिन से घटना बता दूं, लोहारडी में एक कचरू साहू की मौत होती है। उसको इन्होंने उस समय इन्होंने बताया कि फांसी माने अपने आप आत्महत्या कर लिया। जब उसके बाद एसपी उस गांव में जाता है, 200 लोगों को मार मार के अरेस्ट कर लिया जाता है। जिला न्यायालय 39 लोगों को छोड़ देती है। उसके बाद एक उप सरपंच मारा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इंटरफेयर करके उसमें फिर से डेड बॉडी निकाल के पाते हैं कि वो हत्या थी। उसके बाद सिलसिलेवार आप देखेंगे पूरे, मतलब आप रायगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं कवर्धा की बात कर रहा हूँ, और कहीं आप राजनांदगांव की बात सुनेंगे। आप तो कल बिलासपुर का न्यूज सुनेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वह कल बिलासपुर एसपी को ज्ञापन इसलिए देने गया था कि जो बिलासपुर में जो चाकूबाजी हो रही है, जो बिलासपुर में जिस प्रकार से खुलेआम चाकूबाजी होने के साथ साथ दुकानों में बिक्री हो रही है, उसमें एसपी का जो जवाब था, तू तड़ाक बे से बात कर रहा था। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इस प्रकार से एसपी को बात करना यह दर्शाता है कि गृह मंत्री का अपने पुलिस अधीक्षक या पुलिस टीम पे कंट्रोल नहीं है। वो बेलगाम हो चुके हैं। वो किसके इशारे में इस प्रकार से बात कर रही है, राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अभी कई मुद्दे हैं, आप तो रोज ही चैनल में चला रहे हैं, और ये जो मुद्दे हैं, जैसे एक मुद्दा कल परसों का है बिलासपुर का ही, जिसमें चाकूबाजी हो गई। एडिशनल एसपी बोलते हैं कि नहीं, वो नुकीली वस्तु से हुआ, वीडियो में चाकू से मारपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे साथ के चौहान साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। चौहान साहब, क्या लॉ एंड ऑर्डर अनकंट्रोल्ड हो गया है क्या? जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और आए दिन खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं छिनैती, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्या? महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपराध जो है बढ़ रहे हैं? जी, अपराध हो रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि अपराध हो रहे हैं, और अपराध
एक ये अपराध हो रहे हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 14% अपराध पहले से कम हुए। ये बात अलग है कि विपक्ष ये बोलता है कि 3 दिसंबर 2023 के बाद ही घटनाएं हो रही हैं, चोरी की, डकैती की, लूट की, जो हत्याएं हो रही है, जो ये हो रहा है, पूरे अपराध जो है वो दिसंबर 2023 के बाद हुए। जी नहीं, 2023 के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट पे जाएंगे। चौहान साहब ये बताइए, अभी एक परिवार के 4 लोग मौत की नींद सुला दिए गए, कुछ पता नहीं, इससे पहले भी हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी बाद में, डाटा वाटा बाद में, पहले इस पर बात करिए। नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। क्या पहले हत्याएं नहीं हुई? क्या एक साथ 6 हत्याएं नहीं हुई हैं? तो पहले होती थी, अब रुक नहीं सकती क्या? परिवर्तन हुआ ना। धमधा की बात बताएं तो 3 साल पहले एक साथ 7-8 हत्याएं हुई। नहीं, यही उम्मीद करके जनता ने आप लोगों को बैठाया सत्ता में, इसीलिए ना, इसीलिए आप लोगों को बैठाएंगे कि आप सत्ता में आएंगे, हमको संरक्षण देंगे, सुरक्षा देंगे। सुन लीजिए, आप ये बोलेंगे कि हत्याएं और चोरी डकैती जो है वो हमारी सरकार के आने के बाद हो रही है, तो हो रही है, लेकिन बढ़ नहीं रही है, पहले से कम हुई है, होती है। ये किसी भी सरकार आ जाए, आप मेरे को एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां पर रोज हत्या या लूटना होती हो। लेकिन वो बात अलग है कि पहले से कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, वो बात अलग है कि इनका कंट्रोल कितना है, वो बात अलग है कि कितनी बार उसके बाद जो गुनहगार है वो कितनी देर में पकड़ाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, चौहान साहब, लॉ एंड ऑर्डर किसी एग्जाम, किसी परीक्षार्थी के एग्जाम नहीं है कि आप 80% लेके आ गए, हम 10% लेकर आए। लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला होता है, इसलिए लोग मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को आप एक ऐसी चीज बता दीजिए कि 5 चीजें ऐसी बता दीजिए कि जो भूपेश सरकार में हो रही थी। मुझे आप ये बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। मुझे आप ये बता दीजिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। मैं 5 सवाल नहीं, मैं एक सवाल सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे मतलब क्या होता है? कर पाएंगे मतलब क्या होता है? कर पाएंगे मतलब क्या है? सुन लीजिए, उसके बाद कोई दंगे नहीं होते कवर्धा जैसे, कवर्धा जैसे उसके बाद कोई दंगे नहीं हुए हैं। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि 14% अपराध कम हुए हैं। कर पाएंगे? ठीक है संदीप दुबे जी, अभी आप कह रहे थे इतने प्रदेश में, सुनिए संदीप जी, आप कह रहे थे प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अब के.एस. चौहान साहब कह रहे थे कुछ है ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे कि मामला घटे। अब आप बोलिए। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली प्रदेश में आपराधिक मामले नहीं हो रहे हैं? क्या कौन से प्रदेश में नहीं हो रहे हैं? ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। इसको लीपापोती मत करिए, लीपापोती मत करिए। ठीक है संदीप जी, आप बोलिए। नहीं, आपका क्या मानना है? चौहान जी, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। चलिए संदीप जी से सुनिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आप दोनों के बीच में मीडिएटर हूं। खत्म हो जाए। ठीक है, बोलिए संदीप जी। देखिए, संविधान में पुलिस का इसलिए व्यवस्था किया गया है कि वो राज्य का विषय है। अपराध हर सरकार में हो सकते हैं, अपराध का रोकने का एक तरीका होता है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्थिति के बारे में बोलूंगा कि जो राजनीतिक संरक्षण में जो अपराध हो रहे हैं और जो इनकी जो नेतृत्व की, गृह मंत्री की कमजोरी, मुख्यमंत्री की कमजोरी मानना चाहिए, जिससे अपराधों पे नियंत्रण नहीं पा रहे। आपको मैं लोहारडी की घटना बताया, इसको वो रोक नहीं पाए। अब आपको मैं बताऊं, एक पत्रकार को गाड़ दिया गया। अब उसके बाद मतलब रेत माफिया जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सड़क पे बीजेपी नेता जो 8-8 गाड़ियां लेके जो खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, इनका चाकू जो है दुकानों में मिल रहा है, हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, हाईकोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ रहा है। रेत के 1 मिनट मेरी बारी आया है, मेरे बोलने दे। रेत के उत्खनन में भी हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना है। तो जब तक कि आप सरकार जो है इन माफियाओं को संरक्षण देना बंद नहीं करेगी, तोमर बंधुओं का क्या था, इस प्रकार से जो ड्रग्स अभी ड्रग्स के जो पकड़ाए हैं, लड़कियां से लेके सब जो ड्रग्स के पार्टी हो रहे हैं, पूल पार्टी हो रहे हैं, गृह मंत्री को इसमें ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है
इसमें बोल के भाजपा के प्रवक्ता नहीं बच सकते कि पिछले सरकार में अपराध 0 थे या नहीं हो रहे थे या हो रहे थे। आज वर्तमान स्थिति देखिए, आज रोज अखबार को देखिए, क्या हालात है शहर के। मैं तो बिलासपुर का ही अभी 2-3 दिन का देख रहा था, रायपुर वगैरह छोड़ दिए, मैं बिलासपुर रहता हूँ। रोज के अभी पिता के सामने जो है, बेटी के सामने पिता को हत्या कर दिया गया। अजीब अजीब हरकत हो रहे हैं, अजीब अजीब अपराध हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक संरक्षण से हो रहे हैं। और नेतृत्व को चाहिए, इनके पार्टी को चाहिए कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एसपी को ज्ञापन देने गए। एसपी ने उन्हें क्यों है, कैसे आया, किस टाइप बात कर रहे हो, उनसे ज्ञापन लेने से मना कर दी। वो पेड़ में ज्ञापन को टांग के आए। तो इस प्रकार से जो निरंकुश वातावरण बन रहा है, भाजपा के प्रवक्ता से मेरा चलिए ठीक है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अपने पार्टी के भीतर बात करें। चौहान जी जवाब दीजिए, इन आरोपों को जवाब दीजिए, क्या इसमें सत्यता है कि ये भी झूठ बोल रहे हैं? अब तो आप बताएंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो अपराध हो रहे हैं, क्या ये अपराध भूपेश बघेल की सरकार में नहीं हो रहे थे? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि अपराध होने चाहिए, उनकी सरकार में हो रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए महोदय। मैं ये बोल रहा हूं, क्या ये अपराध पहले नहीं हो रहे थे? क्या ये अपराध दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे हैं? मेन बात यह है कि जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद क्या अपराध घटे नहीं है? क्या कवर्धा जैसी और बीरनपुर जैसी जो सामूहिक जो घटनाएं हो रही हैं और जो ऐसे क्लेश हो रहे हैं वो हो रहे हैं? जी, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं दे और नहीं अच्छा देती है, ठीक है, उसका ये सबूत आपकी है। सरकार बहुत संवेदनशील है, अपराध को बढ़ावा नहीं देती। कोई भी सरकार अपराध को बढ़ावा नहीं देती, सभी सरकारें संवेदनशील ही होती हैं। तो बताइए अब तक कितनी ऐसी कार्रवाई आप लोगों ने कर दिया जो समाज के सामने एक नजीर हो कि नहीं हाँ ये परिवर्तन हो गया है? ठीक है, मान लिया एनसीआरबी के डाटा कह रहा है कि बहुत कम हुआ अपराध, क्या ऐसा आपने इतने समय में कर दिया? क्या आपने ऐसा कर दिया जो आप 2-4 कम से कम एग्जाम्पल ऐसे हमें बता दीजिए। आप मेरे को ये बताइए ना, उपद्रव जो कवर्धा जैसे हुए, उपद्रव जो बीरनपुर जैसे हुए, जो घटनाएं हुई, वो क्या अभी भूपेश बघेल की सरकार में जो हुई वो विष्णुदेव साई की सरकार में हो रही है? और उसके बाद हमने 400 से ऊपर नक्सली मार दिए 2 साल, 1250 नक्सली सरेंडर हो गए और उसके बाद 1350 नक्सली गिरफ्तार हो गए। इतनी आपकी 5 साल की सरकार नहीं कर पाई जितना हमने 2 साल में करके दिखाया। ये आपने किया? जी नहीं। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट खुद बोलती है कि इतनी घटनाएं कम हुई हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बंद हो गई है घटनाएं। आप क्या चाहते हैं कि कल से घटनाएं बंद हो जाए? और कौन सी सरकार है और कौन सी है जो घटनाएं बंद हो चुकी है? और उसके बाद अभी साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल पकड़ा जा रहा है। आपके सरकार में छुप जाया करता था, हमारी सरकार में छप जाया करता है। आपकी सरकार में संरक्षण दिया जाता था, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के इरादे से उतरी है और जीरो टॉलरेंस कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। अपराध या असंवैधानिक काम, गैर कानूनी काम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होंगे। जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो कलेक्टर को जलाने वाली बात हो या सूरजपुर की बात हो, उसमें कांग्रेसी नेता इन्वॉल्व होते हैं, वो पाया गया है और कोर्ट में जाता है और कोर्ट में उनको जमानत संदीप जी फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, ये जो बार बार बोल रहे हैं उन बातों को नहीं बोल रहे हैं कि अगर ये संवेदनशील होते तो आज रायगढ़ की जो इतनी बड़ी घटना हुई, राजनांदगांव में हो गया, विजय शर्मा जी एक प्रायोजित मूवी देख के मजे ले रहे हैं और जनता को ऐसे उसमें ढकेल दिए हैं जहां जनता भी भयभीत है कि ऐसे वातावरण में कैसे रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही बड़ी बहस में कि देखिए कोई किसी पर भी आरोप लगाए, ये सरकार, पुराने सरकार ने ये किया, अभी मौजूदा सरकार ये, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनहानि हो रही है साहब, लोगों को मौत की घाट उतारा जा रहा है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट बताइए, आप कुछ भी रिपोर्ट बता दीजिए, लेकिन हकीकत यह है
अगर जनता को आप पर भरोसा नहीं होती या आप पर भरोसा नहीं होता तो आपको मौका नहीं देता। शीर्ष पे आपको बैठाया, इसलिए सत्ता परिवर्तन इसलिए हुआ कि कुछ चीजें अच्छी होंगी। अब फिर वही रटी रटाई बात, पूर्ववर्ती सरकार, जैसे एक कहावत होता है, कहानियों की शुरुआत एक राजा था ऐसा करता था। नहीं, मौजूदा वक्त में क्या जो राजा है वो क्या कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बातें वही होती है। इस तरीके से एक परिवार के 4-4 लोग अगर मौत के घाट उतार दिए जाएंगे और पता नहीं चलेगा, दर्द भी होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी वास्तव में अगर संवेदनशील सरकार है तो आरोपियों को पकड़े, कड़ी से कड़ी सजा दे, तब समझ में आएगा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।